हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. इफ x satisfy modulus of x minus 1 plus modulus of x minus 2 plus modulus of x minus 3 greater than 6, then option A, x belongs to minus infinity to 1, option B, x belongs to minus infinity to 0, option C, x belongs to 4 to infinity, and option D, x belongs to 2 to infinity. तो बच्चों यहाँ पर हमें एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है और उसके रिगार्डिंग हमें x के इंटरवल फाइंड आउट करने हैं कि x के किन इंटरवल के लिए ये हमारा एक्सप्रेशन ट्रू होता है. जो एक्सप्रेशन हमें दिया हुआ है वो कुछ इस तरह से है. मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 प्लस मॉडुलस ऑफ x माइनस 3 मेरा ग्रेटर देन है 6 के. नाउ इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं. हम हमारे जब मॉडुलस को ओपन कर लेते हैं वन बाई वन, तो इसके लिए हमारा क्या होगा. सबसे पहले हम मानते हैं कि x ग्रेटर देन 3 हो. अगर मेरा इफ x ग्रेटर देन 3 हुआ तो मेरा ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा. यहाँ पर देखना बच्चों, जब हमारी x की वैल्यू 3 से बड़ी होगी तो ये हमारे तीनों मॉड्यूलस जो हैं पॉजिटिव साइन के साथ ओपन हो जाएंगे. तो हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा x माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 2 प्लस एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन 6. इन तीनों को मैं ऐड करूंगा तो ये मेरा हो जाएगा 3x माइनस 3 2 1 जो कि 6 के इक्वल हो जाएगा. यानी 3x माइनस 6 मेरा ग्रेटर देन हो जाएगा 6 के. इसे जब सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारा 3x ग्रेटर देन 12 आता है और इससे हमारा x ग्रेटर देन 4 आ जाएगा. बट हमने क्या माना था, x ग्रेटर देन 3. तो हमें इन दोनों का क्या करना होगा, इंटरसेक्शन लेना होगा. तो फाइनली हमारा जो x है वो क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू 4 टू इंफिनिटी. ठीक है. नाउ इसी तरह से अब मैं दूसरी कंडीशन में मानता हूं कि मेरा जो x है वो 2 से 3 के बीच में बिलोंग करता है. इफ x इज ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 3 हो. तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, अगर x 2 से 3 के बीच में हमारा होगा तो हमारा जो फर्स्ट मॉड्यूलस है मॉड्यूलस x माइनस 1 और जो सेकंड मॉड्यूलस है मॉड्यूलस x माइनस 2, ये तो दोनों पॉजिटिव साइन के साथ ओपन हो जाएंगे. और जो हमारा थर्ड मॉड्यूलस है x माइनस 3 हमारा माइनस साइन के साथ ओपन होगा. तो ये हमारा एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से होगा, x माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 2 माइनस एक्स प्लस 3, ये मेरा ग्रेटर देन होगा 6 के. यहाँ माइनस एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा. बच्चों यहाँ पर देखना -1 और -2 -3 के इक्वल है और यहाँ पर हमारा ये प्लस का 3, ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे. यानी एलएचएस वाली साइड में हमारा बचा x और आरएचएस वाली साइड में बचा ग्रेटर देन 6. अब बच्चों हमने क्वेश्चन में क्या माना था कि x की वैल्यू 2 से 3 के बीच में और यहाँ पर हमारी x की वैल्यू ग्रेटर देन 6 आ रही. और जब हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं तो हमारा x की हमें कोई भी इंटरवल फाउंड नहीं होता है. यानी कि ये हमारा 5 रहता है. x की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो इन दोनों को सेटिस्फाई करे. नाउ अब हम हमारी नेक्स्ट कंडीशन में मानेंगे कि हमारा x जो है 1 से 2 के बीच में लाई करता है. जब हम x को 1 से 2 के बीच में मानेंगे तो हमारा फर्स्ट मॉड्यूलस तो प्लस साइन के साथ ओपन हो जाएगा. बट हमारा जो सेकंड मॉड्यूलस x माइनस 2 और x माइनस 3 है ये माइनस साइन के साथ ओपन होंगे. तो ये हमारा हो जाएगा इफ x इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2. तो ये हमारा हो जाएगा जो मॉडुलस x माइनस 1 है वो तो हमारा प्लस साइन के साथ ओपन हो गया. ये हमारा हो जाएगा -x+2, ये हो जाएगा -x+3. ये होना चाहिए ग्रेटर देन 6 के. यहाँ -x से x कैंसिल हो जाएगा और इसे सिंप्लीफाई करें तो ये हमारा होगा -x, 3 + 2 5 -1 यानी कि 4. और 4 को जब मैं RHS वाली साइड में भेजूंगा तो ये हो जाएगा -x ग्रेटर देन 2 और इससे हमारा x आ जाएगा लेस देन -2 के. नाउ अगर हम इन दोनों का इंटरसेक्शन ले तो यहाँ पर भी हमें x की कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगी जो इन दोनों को आपस में सेटिस्फाई करे एक साथ. तो यहाँ पर भी हमारा x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा. यानी x की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो इन दोनों एक्सप्रेशन को एक साथ सेटिस्फाई करे. अब हमारी लास्ट कंडीशन हम मान लेते हैं कि हमारा x जो है 1 से छोटा हो. इफ x इज लेस देन 1, अगर x मेरा लेस देन 1 हुआ तो बच्चों यहाँ पर हमारे तीनों मॉड्यूलस जो हैं ये माइनस साइन के साथ ओपन होंगे. तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, -x+1 -x+2 -x+3
ये मेरा ग्रेटर देन होना चाहिए 6 के। यहाँ से देखना बच्चों 1 + 2 + 3 यानी कि 6, और 6 से मेरा ये 6 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि मेरा -3x ग्रेटर देन 0 आ गया, और इससे मेरा x लेस देन 0 आ जाएगा। नाउ जब इन दोनों का इंटरसेक्शन हम लेते हैं x लेस देन 1 एंड x लेस देन 0, तो हमें x की इंटरवल फाइंड आउट होता है x लेस देन 0। ठीक है, यानी कि जो मेरा x है वो बिलोंग्स टू होगा -∞ से 0। तो बच्चों यहाँ पर हमें टोटल हमारा जो x है वो आ गया 4 टू इन्फिनिटी एंड -∞ टू 0। तो हमारा ऑप्शन बी x बिलोंग्स टू -∞ टू 0 एंड ऑप्शन सी x बिलोंग्स टू 4 टू इन्फिनिटी, ये दोनों करेक्ट हो जाएंगे। Therefore, our answers are options B and C. I hope you understand it well. Best of luck.